बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बाघमुंडी और जयपुर में बहुत बड़ा खेला कर दिया है। ये खेला इतना महज आसान नहीं है। इस खेला को देखकर टीएमसी और बीजेपी के तमाम प्रत्याशी हैरान हो गए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जेलकेम अब जो है बंगाल में परचम लहराने की तैयारी शुरू कर दिया है। अब देखना बेहद जरूरी है कि जिन प्रत्याशियों को जेलकेम ने भरोसा जताया है वो कितना ज्यादा खरे उतर पाएंगे। और बाघमुंडी और जयपुर में अब जेलकेम का जो नया खेला शुरू होगा, राम महतो झारखंड में जो स्थिति परिस्थिति किया था शायद मेरे बंगाल में आके भी ना कर दे। क्या कुछ है इस खास रिपोर्ट में, समझने का कोशिश करेंगे। जातीय समीकरण को समझेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, इस चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। पूरी रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि बंगाल की राजनीति में जेलकेम का सियासी पारा किस तरह से जो है गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए जेलकेम ने अपने 2 प्रत्याशियों का नाम जो है ऐलान कर दिया है। उसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र है जो जयपुर और बाघमुंडी, जो इन क्षेत्र पे जो है एक कुर्मी बहुल इलाका है। और इस सब क्षेत्र में जो है जो जेलकेम के चाहने वाले समर्थक जो है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, मतलब अच्छे मात्रा में जो है वहां पे लोग हैं, जिस वजह से 2 विधानसभा क्षेत्र के जो है विधानसभा प्रत्याशी को जो है घोषित कर दिया गया है। बीते शाम इस तरह से जो नोटिस जारी होती है उसके बाद जो है ये क्लियर हो गया कि ये 2 विधानसभा सीट जो है अब जेलकेम चुनाव लड़ने जा रही है। और ये भी एक खबर आपको बता देते हैं कि जेलकेम और भी 3-4 सीट हैं जो उन सीटों पे जो है चुनावी जो प्रत्याशी है उसका घोषणा करने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ क्लू हमें मिला है जिस वजह से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपको इस वीडियो के जरिए हम ये बताने का कोशिश करेंगे कि जेलकेम ने बाघमुंडी और जयपुर विधानसभा में जो प्रत्याशी घोषित किया है वो प्रत्याशी का अस्तित्व क्या है। क्या जेलकेम के बिना भी वो प्रत्याशी एक अच्छे ओहदे पे रह चुके हैं, या ये जो प्रत्याशी हैं क्या पहले कभी चुनाव लड़ चुके हैं या नहीं लड़ चुके हैं। क्या जेलकेम जो प्रत्याशी दिया है वो प्रत्याशी का पहले का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। और जो बाघमुंडी और जो जयपुर विधानसभा है इन विधानसभा सीट पे जो है जातीय समीकरण क्या बैठ पा रहा है और किसका दावेदारी प्रबल देखी जा रही है। ये सारी चीजों को हम समझेंगे और समझने के बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रही है इसका असर जो जेलकेम की जाने की वजह से किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ाएंगे और किस पे ज्यादा नुकसान कराएंगे ये देखना बेहद जरूरी है। और किसको जो है फायदा पहुंचेगी, किसको नुकसान होगी, ये सारी चीजों को हम जानने का कोशिश करेंगे। और लोग क्या सोच रहे हैं बाघमुंडी और जयपुर के लोग, इसको भी समझेंगे। आपको बता दें कि बाघमुंडी विधानसभा से मनोज कुमार महतो को जेलकेम ने प्रत्याशी घोषित किया है। दूसरा जो जयपुर विधानसभा से जो प्रत्याशी है वो दिव्य ज्योति सिंह देव है, जिसका इंटरव्यू हमने एक दिन पहले ही करा था। और उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, इससे पहले जो वो चुनाव लड़ चुके हैं जयपुर विधानसभा से, जिनको अच्छा खासा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद भी 35,400 के करीबन जो है मत मिले थे वही जयपुर विधानसभा में। और वही जयपुर विधानसभा में जेलकेम ने जो है उन्हें टिकट दिया। मतलब इस प्रत्याशी का अस्तित्व जो है पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और अब जो है जेलकेम ने इस पे भरोसा जताया। अब देखना बेहद जरूरी है कि जेलकेम के आने के बाद क्या उनका वोट में मार्जिन में कितना बढ़ोतरी होगा। और जेलकेम से जब वो चुनाव नहीं लड़े थे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब 2021 में चुनाव लड़े थे तो उन्हें 35,000 35,500 के करीबन जो है वो वोट मिले थे। और जो मनोज कुमार महतो हैं वो जो है बाघमुंडी विधानसभा से जो है उनको प्रत्याशी घोषित किया गया। दोनों प्रत्याशियों का सबसे पहले जो है ऐलान करना और इन क्षेत्र पे जो है जेलकेम का एक दबदबा है, इन क्षेत्र में जो है जेलकेम का एक प्रभावशाली वोट है। इस वोट को अब जो है अपने कब्जे में लेने को लेकर इन लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको बताते हैं बाघमुंडी विधानसभा और जयपुर विधानसभा का जातीय समीकरण क्या कहता है। इस बार का खेला जो जिस तरह से बीजेपी, टीएमसी और जेलकेम ने जो कैंडिडेट उतारा है उन तीनों कैंडिडेट का बेस कहां पे मजबूत पाया जाता है और इन तीनों कैंडिडेट में क्या मजबूती है और क्या एक तरह से मिलता जुलता क्या चीजें हैं और लोग किन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जयपुर विधानसभा में जाते हैं। जयपुर विधानसभा का लगभग 2026 के अनुसार इनका जो लगभग जो वोट है ये वोट का परसेंटेज महज समय कह सकते हैं, आकलन ये किया जा सकता है 2,40,000 के करीबन वोट है। 2026 के इर्द गिर्द जब इस चुनाव का आकलन जब हम कर रहे हैं तब ये निष्कर्ष निकल रही है। कुछ डाटा हमें मिला था, उस डाटा के जरिए हम ये कह रहे हैं 2,40,000 के करीबन जो है वहां पे वोट है, जिसमें से जो है 2,40,000 वोट में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे
उन कैंडिडेटों के साथ जो है बंटवारा होंगे, किनके चाहने वाले समर्थकों की ज्यादा दिलचस्पी होगी, किन पार्टियों को ज्यादा समर्थन दिखाएंगे, ये भी जरूरत है। टीएमसी की तरफ से अर्जुन महतो को जो है बनाया गया है जयपुर विधानसभा से प्रत्याशी। वही बीजेपी से जो है विश्वजीत महतो को बनाया गया है। वही विश्वजीत है जो कुर्मी के अगवा शीर्ष नेता कहे जाते हैं, अजीत प्रसाद महतो के सुपुत्र विश्वजीत महतो, उनको जो है बीजेपी ने ये टिकट दिया। ये एक वीडियो आप देख लीजिए, इस टाइम पे एक वीडियो देख लीजिए अजीत प्रसाद महतो के बेटे को लेकर क्या कह रहे हैं लोग। अजीत महतो आज कुर्मी समाज করে নিয়ে ও যেটা আমরা কাণ্ড করে দিল এটা বিশাল ব্যাপার। মানে লেপটপ মেয়া জেলা ধান চার বেচে বাইকে চালাওয়ার পার্টি সব আমরা কুর্মি সমাজ বলে নিয়ে যোগদান করলি, যা নিয়ে আজকে ও এমন জায়গায় পৌঁছে গেল যে আমাদের একদম মানে বেকার করে দিল। সেই হিসাবে আমাদের রাগ লাগিয়েছে, সেই হিসাবে আমরা আর বিজেপিকে ভালোবাসছি না। तीसरी जो है जेलकेम ने भी जो है दिव्य ज्योति सिंह देव को टिकट दे दिया। अब खेला जो है इन तीनों प्रत्याशियों में ही देखा जाएगा, क्योंकि दिव्य ज्योति सिंह देव जो है पहले चुनाव लड़ा था तो 35,000 वोट जो इनका कोर वोटर है। अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किनको समर्थन मिला था किनको समर्थन नहीं मिला था, ये अलग विषय है, लेकिन इंडिपेंडेंट तौर पर जब ये चुनाव लड़ा था तो इन्हें 35,000 वोट मिले थे। इस सब क्षेत्र में जेलकेम का जो है बहुत अच्छा खासा समर्थक है, उसको चाहने वाले लोगों की संख्या है, और कुर्मी बहुल इलाका है। मानते हैं कि आदिवासी बहुल थोड़ा सा जगह है, लेकिन कुर्मियों का एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला यह क्षेत्र है। तो बीजेपी, टीएमसी और जेलकेम का कैंडिडेट का घोषणा पूरी तरह से हो गया। अब समझते हैं कि यहाँ पे जो है 2,40,000 के करीबन जो वोट है वो कहाँ कहाँ डिवाइडेड होते हैं, इस चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। जातीय समीकरण क्या कहता है? जातीय समीकरण ये कहता है कि एसटी का 30% वोट जो है जयपुर विधानसभा में है, लगभग जो है 70,000 करीबन जो है यहाँ पे जयपुर विधानसभा में एसटी वोटर्स हैं। वही कुर्मी महतो ओबीसी की बात करें तो 24% वोटर्स हैं, लगभग इसकी हजार में बात करें तो 55,000 के करीबन जो है वोट यहाँ पे मिलते हैं। एससी की बात करें तो 14% वोट है, जो 32,000 के करीबन देखा जाता है। ये हम आकलन लगा रहे हैं, इस तरह से हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। मुस्लिम वोटर की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो ये 11% है, जो लगभग 25,000 के करीबन मानी जाती है। सामान्य जाति के वर्ग वोट की बात करें तो ये लगभग 16% है, और ये 36,000 के करीबन जो है मानी जाती है। अन्य वोटर्स की अगर बात करें जो सामान्य होंगे, अदर कास्ट के होंगे, तो उन लोगों का जो है 5% होंगे, लगभग 12,000 के करीबन मानी जाती है। आपको ये बता देते हैं, ये जो समुदाय का हमने जातीय समीकरण को देखने का कोशिश किया, यहाँ पे 3 प्रखंड है। 3 प्रखंड में से जो है एक जयपुर है, दूसरा झालदा 1 है, उसके बाद आरसा है। ये तीनों प्रखंड मिला के जो है 2,40,000 के करीबन वोटर्स हैं, उसमें से तमाम जाति धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं। उसके बाद आपको ये भी बता देते हैं, जो जयपुर विधानसभा के जयपुर प्रखंड है, यहाँ पे लगभग जो है सबसे ज्यादा वोटर्स जयपुर प्रखंड में मिलते हैं, जो 90,000 के करीबन में मानी जाती है। एसटी वोटर्स लगभग जो है 28,000 के करीबन है। वही कुर्मी महतो की बात करें तो 25,000 के करीबन है। एससी की बात करें तो 12,000 के करीबन है, और सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य में जो है, सामान्य और अन्य में जो है 15,000 के करीबन मानी जाती है, और मुस्लिम वोट लगभग 10,000 के। तो यहाँ पे 2 समुदाय जो है निर्णायक भूमिका निभाती है, यानी कि कुर्मी दूसरे नंबर पे है, और पहले नंबर पे जो है आदिवासी वोटर्स हैं, यानी कि एसटी वोटर्स हैं। लगभग 90,000 में से 28,000 के करीबन जो है एसटी वोटर्स हैं। अब देखा जाए कि झालदा में जो है मिक्स वोटर्स हैं। यहाँ पे जो है लगभग 75,000 करीबन जो है इस प्रखंड में वोटर्स हैं, जो एसटी में 22,000, कुर्मी महतो में जो है 18,000, और एससी में जो है 11,000, और मुस्लिम में 9,000, और सामान्य और अन्य में लगभग 15,000 है। वही अगर अरसा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे जो है आदिवासी प्रधान क्षेत्र है, ये आदिवासियों का बोलबाला है। यहाँ पे लगभग 65,000 के करीबन जो है वोट है, जिसमें से जो है 30,000 सिर्फ एसटी का ही वोटर्स है। कुर्मी महतो का लगभग 12,000 है, एससी का 9,000 है, और मुस्लिम का 6,000 है, और सामान्य और अन्य में लगभग 8,000। तो ये जो डाटा आपको हमने बताया, 2021 की अगर बात करें तो 2021 में ना तो जेलकेम वहां चुनाव लड़ा था और ना ही टीएमसी लड़ा था, लेकिन फिर भी जो है जेलकेम का जो प्रत्याशी अभी फिलहाल में बनाया गया है दिव्य ज्योति सिंह देव को, वो जो है 35,000 करीबन वोट लाया था। तो समझने वाली बात है कि बीजेपी का वोट शिफ्ट होंगे या टीएमसी का वोट जेलकेम में शिफ्ट होंगे, ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति है दिव्य ज्योति सिंह देव, जिसकी वजह से जो है लोग ये आशा और भरोसा कर रहे हैं कि जेलकेम की झोली में जो है जयपुर विधानसभा जाने के कागार पे है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी और जेलकेम में कड़ी टक्कर देखी जाएगी, इस तरह से जयपुर के लोगों का कहना है। अब देखना बेहद जरूरी है कि आगे क्या होता है। और जयराम महतो ने जो भरोसा जयपुर के लोगों के जताया है,
और इन कैंडिडेट पे जो जताया है ये कितना ज्यादा सार्थक साबित होगा, ये देखना बेहद जरूरी है। आपको ये और एक चीज बताते हैं बाघमुंडी विधानसभा को लेकर। बाघमुंडी विधानसभा में ही पूरी तरह से जेएलकेएम का पारा हाई है, क्योंकि लोग सोच रहे थे इस बार जो है बीजेपी और टीएमसी में ही जो है कुछ टक्करें होंगी, लेकिन इस बार तीसरा विकल्प जो है वहां पे जेएलकेएम को देखा जा रहा है। बाघमुंडी विधानसभा में लगभग जो है 2,60,000 के करीबन जो है ये सामान्य तौर पर वोट आंकी जा रही है इस टाइम पे। और वर्तमान में जो एमएलए हैं सुशांत महतो, उसको टीएमसी ने फिर से एक बार भरोसा जताया। वो 2026 में भी जो है उसको भरोसा जताया है। और जो वोटर का कहना है, जो टीएमसी का कहना है कि हमारा जो पहले जो है उन्हीं को हम भरोसा जताए हैं। टीएमसी का सुशांत महतो है, बीजेपी से जो है रहीदास महतो है और जेएलकेएम से जो है मनोज कुमार महतो है। तो अब तीनों का टक्कर होगा, क्योंकि टीएमसी, बीजेपी और जेएलकेएम, कांग्रेस अगर देगी तो कांग्रेस के साथ हो सकती है, आजसू अगर देगी तो आजसू के साथ हो सकता है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी का है वो भी अगर सीपीआईएम का होगा तो वो भी दे सकता है। तो आपको ये बताते हैं कि टोटल वोटर्स की संख्या की अगर बात करें लगभग में 2,60,000 के करीबन है। और यहाँ पे महतो वोटर जो है यानी कि कुर्मी महतो वोटर्स की अगर बात करें तो 78,000 से लेकर 91,000 तक है। वही अगर एसटी की बात करें तो 47,000 से 52,000 तक है। एससी की बात करें तो 31,000 से लेकर 33,000 तक है। और सामान्य मुस्लिम जो है वो लगभग 26,000 से 39,0000 तक है। अन्य ओबीसी वोटर्स जो है 39,000 से 52,000 तक है। यहाँ पे 4 ब्लॉक पड़ते हैं। 4 ब्लॉक में जो है बाघमुंडी है, झलदा 1 है, आरसा ब्लॉक आंशिक रूप से है और झलदा टाउन क्षेत्र है। ये सब क्षेत्र में जो है अधिकतर क्षेत्र में जो है कुर्मी बहुल इलाका है। तो और आपको और एक चीज बताते हैं, यहाँ पे और जो 3-4 विधानसभा है ये सब क्षेत्र पे जो है जेएलकेएम की कैंडिडेट की घोषणा हो सकती है। जयपुर तो दे दिया है, पुरुलिया और बलरामपुर और पारा और बांदवान, ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र है इस सब क्षेत्र पे जो है जेएलकेएम कैंडिडेट उतार सकती है, क्योंकि इस पे जो है कुछ पदों का नियुक्ति किया गया है, इससे ये आकलन किया जा सकता है। तो स्पष्टतया हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है जेएलकेएम के कैंडिडेट देने से जयपुर और बाघमुंडी में एक अलग सा भाव उत्पन्न हुआ है। लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं कि इस बार किसको हम वोट करें। दूसरी बात यह भी है कि कुर्मी बहुल इलाकों में और कुर्मी का अग्रिम शीर्ष नेता माने जाते हैं अजीत प्रसाद महतो, उसके बेटे को जो है जयपुर विधानसभा सीट से जो है बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है और वही जगह पे जेएलकेएम ने भी जो है प्रत्याशी घोषित किया है। तो यहाँ पे कुर्मी महतो जो इलाका है वो सब का वोट अब किस ओर डाइवर्ट होंगे, किसके तरफ वोट में अपना दिलचस्पी दिखाएंगे, वो मत किस ओर जाएंगे, ये भी देखना जरूरी। तो तमाम चीजों की जानकारी को लेकर बने रहें। आप तमाम चीजों की खबरों को लेकर सामाजिक खबर से जुड़े रहें और हम लगातार आप तक ये बातों को और ये खबरों को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जयपुर और बाघमुंडी में जेएलकेएम के प्रत्याशी देने से बीजेपी और टीएमसी के का जो दिक्कत है वो बढ़ने लगा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेएलकेएम के क्या वोट बैंक है ये आपको भी पता है, टीएमसी और बीजेपी का क्या वोट बैंक है ये आपको भी पता है। तो हमें ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है। इस बार का जो खेला होने वाला है बाघमुंडी और जयपुर में ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और क्या जेएलकेएम की जो जनाधार है वो बंगाल में भी इस बार जो है परचम लहराने की तैयारी कर रही है, ये देखना बेहद जरूरी है। तमाम चीजों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।